चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10वां का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और इसका चैप्टर है 1, यानी कि चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या रियल नंबर, और ये चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो हम शूट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 153 से लेकर 167 तक देखेंगे और 3 सवाल अगले पेज में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। 153 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, तो अशांत कौन होगा? जिसके गुणनखंड में 2 5 नहीं होगा वो अशांत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 96 हो जाएगा, इसमें आएगा 2 5, लेकिन इसमें नहीं आएगा। जैसे 51 बटा कितना है 196। ठीक है, अब 196 का यहाँ पर गुणनखंड तोड़िएगा। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे? अब यहाँ पर लगाएंगे 2 से लगाइएगा तो यहाँ पर कटेगा 2 नवा 18, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे। 2 से कटाइएगा यहाँ पर तो 2 चौका 8 और 2 नवा 18 कट जाएगा। ठीक है, अब 2 से यहाँ पर नहीं कटने वाला है। ठीक है, ये कटेगा कितना से? 7 से। ठीक है, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब देखिए 51 बट्टे 7 के पावर 2, 2 के पावर 7, 2 के पावर 2 गुने 7 के पावर 2। ठीक है, तो इसके गुणनखंड में क्या है? 2 5 नहीं है, तो इसका ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 100 ऑप्शन यानी कि एक ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि 153 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 153 का बाद 154 को हम देखते हैं। 154 नंबर सवाल क्या कर रहा है? इतना एक क्या है, पर में है कि अपर में है? तो 81 बट्टा 2 लिखेंगे। 81 का वर्गमूल होता है 9 और बट्टे 2, तो बट्टा में हो गया। तो बट्टा में जो होता है वो क्या होता है? पर में संख्या होता है। ठीक है, क्या होता है? पर में संख्या। 155 का देखिए, 155 में क्या कर रहे हैं कि 192 के अभाज्य गुणाखंड 2 का घातांक क्या होगा? तो 192 का अभाज्य गुणाखंड करना है। ठीक है, तो 192 का अभाज्य गुणाखंड करिएगा 2 से तो 96 मरतबे कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे इसको। ठीक है, तो 48 कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 24 दूनी 48, फिर 12 दूना 24, 6 दूनी 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब 192 बराबर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 गुने 3। 192 बराबर यानी कि 2 के पावर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और गुने 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर पूछा है क्या? घात, यानी कि घातांक। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 155 के बाद 156 नंबर सवाल को देखते हैं। 156 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? 156 में देखेंगे, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में हो तो ए बराबर इतना, क्यू बराबर इतना तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। ठीक है, ये क्या है? सूत्र है। अब यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 72। ठीक है, यहाँ पर लिखा है क्या? ए बराबर 72 और क्यू बराबर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कितना? क्यू बराबर 8, आर बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे इसको ए का मान कितना है? 72 बराबर बी का मान यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी बी के मान नहीं दिया तो बी गुने क्यू का मान कितना है? 8 गुने प्लस 0। 72 बराबर 8 बी हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 8 बी बराबर 72, इसलिए बी बराबर 72 बटा 8, तो 8 नवा क्या हो जाएगा? 72, यानी कि बी के मान क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 156 के बी का मान कौन हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सवाल को हम देखते हैं 157 नंबर। ठीक है,
157 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो जिसके गुणनखंड में 2 5 आ जाए वही शांत होगा। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखते हैं 17/60 को 60 का गुणनखंड तोड़ेंगे 2 30 हो जाएगा, 15 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 5 15 हो जाएगा। तो इसमें भी 2 3 5 आ रहा है ना, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला देखेंगे। ठीक है, 11/160। तो 160 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से कटाएंगे तो 80 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ पर 10 होगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 5 होगा। तो देखिए इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 5 है, यानी 11/1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 1, यानी कि क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 157 के बाद 158 को देखते हैं। 158 नंबर सवाल क्या कह रहा है? यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? इसमें विषम पूर्णांक पूछा है, तो ये वाला तो यानी कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा हो जाएगा? तो धनात्मक भी होना चाहिए और विषम पूर्णांक भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका देखा जाए तो यहाँ पर चलिए, तो 158 का ऑप्शन जो होगा ना बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पूछा है धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक भी होना चाहिए और विषम पूर्णांक ना, तो 8Q + के 4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला होगा। चलिए इसमें अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होगा? तो 2 लगातार सम संख्या का मौसा, जैसे 1 2, तो इससे भाग कीजिएगा तो कट जाएगा, यानी कि मौसा इसका जो आएगा ना वो कितना आएगा? 1 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 160 में का एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग किस संख्या का पूर्णांक होगा? देखिए यहाँ पर पूछा है कि एक परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है? अपरिमेय ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा? अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अपरिमेय संख्या क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? 161 में यहाँ पर दिया है 2 संख्या का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, उनका एलसीएम क्या होगा ना? देखिए लिखेंगे 2 संख्या का गुणनफल। ठीक है, क्या? गुणनफल टोटल कितना है? तो 86 70, उनका एचसीएफ यानी कि एचसीएफ इसमें कितना दिया? 17। तो निकालना क्या है? एलसीएम बराबर वाट। तो यहाँ पर निकालना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बराबर, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 2 संख्या का गुणनफल बट्टे एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम यानी कि हमें निकालना है क्या? लसा निकालना है ना, यहाँ पर मौसा इसका लिख सकते हैं। तो 2 संख्या कितना है? 86 70, एचसीएफ कितना है? 17। तो 17 × 85, फिर 17 कम 17 0, यानी कि 510 आएगा। ठीक है, यानी कि लसा इसका निकालिएगा, यानी कि एलसीएम तो 510 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 161 का ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, 510। चलिए 162 को हम देखते हैं। 162 में क्या कह रहा है? 162 में दिया है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? इसमें परमेय संख्या चुनना है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए में दिया है √64 + 36, बी में दिया है 25 + 25,
सी में दिया है 49 प्लस 49, डी में दिया है 36 प्लस 36। अब इसको जोड़िए यहाँ पर 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 का वर्गमूल कितना आता है 10, 5 5 10, सॉरी यहाँ पर जोड़ेंगे 5 5 10, अब 2 2 4 1 5, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ेंगे 9 9 18, 4 4 8 1 9, 98 होगा। 6 4 10, 6 3 3 3 3 6 6, यानी कि 3 को 3 को 6 1 7 हो जाएगा 70। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो इसमें पूछा है क्या, परमेय संख्या। तो 100 का यानी कि वर्गमूल कितना होता है 10, तो ये हो जाएगा क्या, परमेय संख्या। 50 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा क्या, अपरमेय संख्या। ठीक है, 98 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। 70 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन 162 का देखा जाए तो कौन सा होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 163 में यदि 130 बराबर 15 गुने 18 प्लस 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 5 बराबर इतना, तो मौसा क्या होगा। यानी कि 130 का जो दिया है ना 15 गुने 8, 18 पच्चे 90 प्लस 10। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस का 0, इसका मौसा। ठीक है, तो 5 15 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे तो 15 18 पच्चे 90, 90 कितना आता है 100। ठीक है, अब यहाँ पर दे रहा है कि जैसे कि यहाँ पर सवाल दिया है ना 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस का 10, तो 18 पच्चे 90, 90 कितना 100 एवं 15 5 15। ठीक है, तो इसका मौसा निकालना है। ठीक है, तो मौसा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका गुणाखंड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 130 का गुणाखंड तोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 130 का गुणाखंड तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से भाग कीजिएगा। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो 65 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 65। फिर 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से 5 से लगेगा, यानी कि 13 पचे 65, फिर 13 एकम 13, यानी कि 130 का जो गुणाखंड होगा 2 गुने 5 गुने 13, 15 का होगा तो कितना होगा, यानी कि 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें हमें निकालना है क्या, मौसा। मौसा का मतलब होगा कि जो दोनों में मिल जाए वही मौसा होता है, तो 5 मिल रहा है तो 5 ही मौसा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 163 का ऑप्शन देखा जाए, 163 का ऑप्शन देखा जाए तो कौन होगा, बी होगा। ठीक है, यानी कि 5। ठीक है, चलिए इसके बाद 163 का बाद 164 नंबर को देखते हैं। 164 नंबर सवाल क्या कर रहा है, पी बटा क्यू यानी कि पी बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में इसको लिखा जा सकता है। यस, तो इनको लिखेंगे 0.67। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 67, दशमलव के बदले 1 दशमलव के इधर 2 अंक है, 2 शून्य डाल देंगे। अब 100 का यहाँ पर गुणाखंड तोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 25 होगा, फिर 50 25। ठीक है, 5 एकम 5, यानी कि 67 बटा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, एकदम राइट हो गया। ठीक है, तो 2 के पावर 2 5 के पावर, यानी कि ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 164 के बाद 165 को देखते हैं। 165 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, इसमें दिया है 0.49 पर रेकरिंग को P बटा Q के रूप में लिखना है। ठीक है, P बटा Q के रूप में लिखना है। ठीक है, Q बराबर 0 नॉट, यानी कि नहीं होना चाहिए, तो इसको लिखेंगे 49 घटे 0 बट्टा में 2 9,
तो 49 बट्टा कितना हो जाएगा 99, ठीक है। अब 165 का ऑप्शन देखा जाए तो 165 का ऑप्शन देखा जाए तो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, यानी कि 49 बट्टा 99 यानी कि 99, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं 166 नंबर को, ठीक है। 166 में क्या, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है ना, तो ऑप्शन ए में दिया है 49, बी में दिया है 36, सी में दिया है 27 और डी में दिया है 16, ठीक है। 49, 36, 27, 16 अपरिमेय संख्या इसमें पूछा है ना, तो 7 का 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा परिमेय संख्या। 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। 166 का। अब 167 नंबर सवाल को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। 167 नंबर सवाल को देखते हैं, इसमें दिया है ए बराबर 2 के पावर 3 गुने 3, ठीक है। आ बी बराबर 2 गुने 3 आ सी बराबर 3 के पावर n गुने 5, ठीक है। तो एलसीएम इतना इतना हो तो n का मान क्या होगा, ठीक है। इसमें n के मान निकालना है, ठीक है। n के मान कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पर n के मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका मौसा निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे मौसा, ठीक है। मौसा कैसे निकलेगा, तो देखिए इसमें भी 3 है, ठीक है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं इसका पावर जो है ना उतना लिख लेते हैं तब अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए बराबर तो 2 के पावर 3 है तो 3 बार लिख लिए, 3 एक बार, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, बी में दिया है 2 गुने 3, सी में दिया है 3 के पावर n गुने 5, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं इसका ऑप्शन देखा जाए, देखिए तो ये सब में मौसा निकालना है तो मौसा कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें भी तीनों में होना चाहिए ना, क्या है तीनों में कॉमन, तीनों में क्या हो सकता है इसमें, देखिए तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है ना, तो 3 भी है, तो इसका जो होगा